तुम भी नहीं मानते? भूमि तुम तो रहनी दो, कह रही ओरिजिनल पिक्चर है, हर पिक्चर में तुम्हारा पति भाग जाता है, कभी भाग जा रहा है, कभी खो जा रहा है, कभी मर जा रहा है, कभी टॉयलेट बनवा रहा है, तो तुम्हें नहीं लगता दिक्कत तुम में ही है? ओरिजिनल है यार, है? तो मुझे तो पता नहीं कि क्या सीन है इन लोग का, बट अगर आपको सच में मेरे को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि मुदस्सर अजीज ने एक और कॉमेडी पिक्चर बना दी है। क्या कॉमेडी करी है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि अगर अपनी नज़रों से देखना चाहते हो, सर मैं थोड़ा और करूँ या इज इट फाइन? है लाइट बढ़ाओ, हाँ दिखा रहे हैं भाई साहब, उसी लिए आए हैं। और क्या आप मुझे देखने आए हो? चलेगा विक्की भाई? अरे मैं विक्की नहीं हूँ भाई, मैं डोपलगैंगर हूँ, मैं अर्जुन का भी भाई लगता हूँ। ठीक है, अगर हम लोग देखना चाहते हैं कि इस पिक्चर में कॉमेडी का क्या एलिमेंट है, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं। आप लोगों को भरोसा है? यस हाँ जी, दिखाइए या नो? नो ज्यादा आ रहा है मुदस्सर अजीज। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं भाई, उसके बाद इवेंट देखेंगे कि कैसे ड्रैग करना है आगे, हमें कैसे खींचना है आगे, बिकॉज मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है कि इस पिक्चर में क्या कॉमेडी एलिमेंट डाला है, क्या कॉमेडी सरप्राइज है, बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है। एक बार ट्रेलर देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे भाई। पता है कि बॉलीवुड की जो फिल्म इंडस्ट्री जो है हिंदी, वो उसकी जो कॉमेडी है वो सही दिशा में जा रही है। बट ठीक है, थैंक यू सो मच आप लोग का। मुदस्सर भाई, भाई लाइट बढ़ाइए ना थोड़ा सा। कैसा लगा ट्रेलर आप लोगों को? है जोरदार एकदम है। एक बार ताली बजाइए ट्रेलर के लिए आपकी, थोड़ी और तेज, थोड़ी और। हर्ष साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, कमान यार, मतलब क्या किया है। बेइज्जती करते करते वक्त बदल दिया, समा बदल दिया, सब कुछ उल्टा कर दिया। अब कैसा लग रहा, मजा आ रहा होगा ना? भाई मुदस्सर भाई को मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं पिछले 2 साल में मुदस्सर भाई, मैंने अपने बाप के इतने पैर नहीं छुए जितने मुदस्सर के छू लिए। थैंक यू इस चीज़ के लिए, इस अपॉर्चुनिटी के लिए। मुझे नहीं पता है मैंने कैसा किया है, बट भूमि एक नीचे मैं वो नहीं चलता रहेगा, हम कॉम्प्लीमेंट्स तो ले लेंगे, है ना? है। अभी मैं भी थोड़ा सा कर लेता हूँ यार, मतलब थोड़ा तो मौका दो मुझे। ऑन बिहाफ ऑफ पूजा फिल्म्स, ये ऑफिशियली करना बनता है यहाँ पे। I'd like to welcome each one of you. Thank you so much for being here. And सबसे ज्यादा ये पीछे जो हमारे पैप्स है, ये क्या हो रहा था? में कौन सबसे ज्यादा वाव कर रहा था? विनोद भाई, उसी पे तीसरी बार, 2 बार के बाद तीसरी बार भी चलाओ, अलग चल रहा भाई इन लोग का। Okay, so what we'll do is we have this gentleman here, ladies and gentlemen. I'll invite the rest of the people. Of course, ये कर्मों का फल है सर आपके, जो यहाँ पे सताया जा रहा है आपको। ये मैंने कौन से कर्म किए बेटा? इससे पहले किए थे ना? अच्छा, इससे पहली लोगों के घर तोड़ रहे थे। तो ये होता है उससे। वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, यू नो। एंड इससे पहले कि आपसे बातचीत करें, यहाँ पे बुलाना चाहेंगे ऑफ कोर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, द दमदार असरदार कैरेक्टर हर बार प्ले करने वाली भूमि पेडनेकर। गिव इट अप फॉर हर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। ऑफ कोर्स आप ही की पिक्चर का ट्रेलर है। हेलो हेलो हेलो। अब तुम बिल्कुल मेरे आगे आके खड़ी अच्छा हो। सॉरी, मुझे आदत है ना फुटेज लेने की। एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स कॉल हर, जो कि हर कोई बोल रहा है यार, फैंस ही नहीं, हर कोई, सारे सिने लवर्स बोल रहे हैं, क्वीन ऑफ मसाला मूवीज, रकुल प्रीत। लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर हर। देयर शी कम्स। हेलो हेलो। इतनी कंसिस्टेंसी से तालियां, थैंक यू यार, बड़े अच्छे लोग हो। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, द ट्रियो हियर इज अनबिलीवेबल। ये लोग कमाल करते हैं यार, जब भी करते हैं ना, जो भी करते हैं। और यहाँ पे हमने इनको ऑफ कोर्स अपना प्यार देना, स्क्रीन पे देख ही लिया क्या हो रहा है, लेकिन इनके पीछे जो फोर्स है, उनको बुलाने से पहले जो भाई साहब जिन्होंने यहाँ नारियल फोड़ा था, शुरुआत की थी, गिव इट अप फॉर हर्ष गुजराल। लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑफिशियल हिंदी फिल्म डेब्यू कह सकते हैं, राइट? तो मेरे क्यों छू रहा? थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई, शुक्रिया। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। मिलता उनके पैर छूना चालू कर देते। एंड अब द फिल्म मेकर, लेडीज एंड जेंटलमैन, जिन्होंने इससे पहले हैप्पी भाग जाएगी, पति पत्नी और वो, और खेल खेल में बहुत सारे लोगों के साथ खेल गए, गिव इट अप फॉर मुदस्सर अजीज। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम सर। हमारे लिए लव यू नहीं आया, आपके लिए आया, सुना आपने? सर
अब जिन्हें मैं बुलाना चाहूंगा, ऑफ कोर्स दे आर द बैकबोन्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट. किसी भी प्रोजेक्ट को बैक करने के लिए वो अपनी पूरी माइट से और वो शिद्दत से, एंड यू नीड टू बिलीव इन दैट सब्जेक्ट, जो उन्होंने बखूबी किया है. गिव इट अप फॉर जैकी भागनानी, लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड ऑफ कोर्स मिस दीपशिखा देशमुख, द ट्रू प्रोड्यूसर्स who are here, the wonderful people. प्लीज आइए. तुम्हें लव यू सुनना था. तालियां सीटियां रुकनी नहीं चाहिए यार. ऑफ कोर्स फॉर द प्रोड्यूसर्स. Thank you so much for being here. Thank you, Jackie Bhai, for doing this, of course. And एक क्विक सवाल है मेरे पास. मुदस्सर साहब, मैं आपसे शुरू करूंगा यहाँ पे. आपकी फिल्मोग्राफी अगर हम देखें, एक बड़ी कमाल की चीज़ होती है. दिल को तो जो छूती हैं, फिल्में छूती हैं, लेकिन साथ में जो लैंग्वेज है ना, आई थिंक उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं. एंड फिर चाहे वो हिंदी हो, उर्दू हो, जो शब्दावली है, जो शब्द है, जो वोकैबुलरी है, वो बड़ी कमाल की होती है. यहाँ भी वो हम सुन रहे थे, अल्लाह की लीला है. क्या हो रहा है सर, प्लीज़ बताइए. नहीं, पहले तो थैंक यू नितिन फॉर ऑलवेज बीइंग सच अ स्पॉट एंड डूइंग सच अ गुड जॉब ऑलवेज. वेलकम एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, अपना वक्त निकालने के लिए. नहीं, आपका सवाल अहम भी है बहुत, क्योंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इस वक्त एक दौर से गुजर रही है, और ये ज़रूरी है कि मैं समझता हूँ कई हमारे हिंदी भाषीय या मराठी में लिखने वाले या उर्दू में लिखने वाले यहाँ पे भी जर्नलिस्ट होंगे. बहुत ज़रूरी है कि अब हम हमारी आइडेंटिटी को ओन करें. हिंदी सिनेमा में हिंदी ज़बान, उर्दू ज़बान का इस्तेमाल और उन अल्फाज का इस्तेमाल जो हमारे हिंदी भाषी लोग बोलते आए हैं, सुनते आए हैं, जो घरों में बोली जाती है, वो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी होती है. तो मैं कोशिश करता हूँ, मेरी सिर्फ कोशिश रहती है कि मेरी हर फिल्म में जो है हिंदी और उर्दू का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो. और बहनें हैं दोनों ज़बानें, उनको आपस में क्रॉस करवाओ तो कॉमेडी बड़ी अच्छी निकलती है. तो दैट्स द रीज़न लार्जली. सर, लोगों को भी क्रॉस करवा देते आप. अच्छा सुखी जीवन लोगों का देखा नहीं जाता आपसे, मतलब है? अच्छा खासा चल रहा हाँ, होगा. ये तोहमत थोड़ी लगती रहती है मुझ पे, खेल खेल में के बाद थोड़ी ज़्यादा लग गई है घर तोड़ने ओड़ने वाली तोहमत. मगर नहीं, देखिए क्या है, कोई भी रिश्ते का जो स्वाद है वो उसकी नोक झोंक से ही निकल करके आता है. तो कोई भी रिश्ता एक पॉइंट के बाद अगर सिर्फ स्वीट चल रहा हो तो वनीला सा हो जाता है. तो रिश्तों की थोड़ी सी वो उधेड़ बुन ढूंढना भी ज़रूरी होती है. और मेरा ख्याल है, अगेन द आइडिया इज़ टू सर्व कॉमेडी, एंड कॉमेडी जहाँ से भी मिले वहाँ से बटोरने की कोशिश होती है. सर सही है, बढ़िया है. आई एम श्योर बहुत सारी कॉमेडी हमें बटोरने को मिलेगी सिने लवर्स को. टॉकिंग टू द स्टार्स हियर, ऑफ कोर्स वील स्टार्ट विद अर्जुन. एक्सप्रेशंस की बात हो रही है. यूजुअली ना मुझे बोला जाता है अच्छी अच्छी बातें बोलनी है और खूब अच्छे से स्टार्स की बात करनी है, टीम्स आके बोलती हैं. लेकिन सर यहाँ तो आप लोगों ने कुछ छोड़ा ही नहीं है ना. मतलब जो हम देख रहे खुद ही उधेड़ बुन सारी कर डाली है. व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? I think I can speak on behalf of everybody sitting here. Not only it's nice to laugh at yourself and to be self-aware. एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, not to take yourself so seriously. अपने काम को seriously लेना अच्छी बात है. अपने आप को ज़्यादा seriously इस प्रोफेशन में लेना थोड़ी बुरी बात होती है, because आपको फिर हर चीज़ दुख दे देती है. So it's nice to be able to कहीं ना कहीं ये अफवाहें फैली होंगी हम तीनों के बारे में, जो जोक्स क्रैक हुए, एक रूमर बनता है, एक डिस्कशन होती है, एक टाइम पास में हम लाइनें बोल देते हैं, एक दूसरे को बोलते हैं. वी माइट नॉट मीन इट, सो वी थॉट चलो लेट्स पुट इट आउट देयर एंड सी हाउ द ऑडियंस रिएक्ट्स, बिकॉज टुडेज ऑडियंस इज स्मार्ट इनफ, दे नो दैट वी आर मेकिंग अ जोक. चलो मैं तो एक्सपर्ट हूँ, मैंने तो एक चीज़ की थी ऐसी स्टेज पे खड़े होकर जोक्स क्रैक करने की. सो आई अंडरस्टैंड पीपल इंजॉय लाफिंग with you when you're laughing at yourself also. So I thought let's set the mood. I mean, we all thought let's set the mood of the film by saying we are not taking ourselves seriously. This is what the world is. आइए enjoy कीजिए, and I hope people laugh not only at the joke but also enjoy the film with context of that joke at the end of the day. राइट, एब्सोल्युटली. और रिस्पांस तो हमने यहाँ पे देख ही लिया. ऑफ कोर्स तालियां सीटियां बजी रही हैं. रकुल, आपके लिए और भूमि के लिए एक ही क्वेश्चन. ये क्या, ये मतलब यहाँ तो लड़ाई हो रही है एक मर्द के लिए, ये क्या है, कलर कोऑर्डिनेटेड? ये कोइंसिडेंस है. We have एक सेकंड, तू बीच में आजा, पर्पल करेक्ट हो जाएगा बेटा, आजा तू, आजा बीच में, पर्पल करेक्ट. हट जाओ. ये एक हम बहुत खुश हुए जब रकुल ने एंट्री मारी. मैंने कहा रकुल सेम. एंड हमने बात नहीं की, हमने डिस्कस नहीं किया, हम अपने कैरेक्टर्स के लुक्स में पहुंचे हैं और सडनली वी आर लाइक व्हाट, बट वी आर नॉट सिमिलर इन द फिल्म, बट वी आर लाइक इट वाज जस्ट अ ब्यूटीफुल साइन. ऑफ कोर्स. It was a sign. वो ठीक है नितिन, आपने पर्पल क्यों पहना लिया? सर मेरे को ना साइड से पता लग गया था कि ये लोग ये पहनने वाले हैं, तो मैंने कहा मैं भी चांस पे डांस मारूं. फिलहाल के लिए यू नो टॉकिंग अबाउट दैट केमिस्ट्री, आप ऑफ कोर्स अलग अलग तीनों लोग की दिख रही है, बट द बोथ ऑफ यू, यू नो जो वो डायलॉग बाजी हो रही है, टॉक टू अस अबाउट दैट, बिकॉज
द डायलॉग बाजी आप दोनों के Dialogue बीच buzz है। booms. The question was our chemistry. Okay, so our tell you, chemistry, जब dialogue मैंने- was bazi. of the Talk film. about that, हाँ. यार जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी थी आई थिंक द बिट्स दैट आई एंजॉयड द मोस्ट वाज व्हेन यू हैव दीज टू स्ट्रॉन्ग वुमेन जो अपने अपने तरीके से राइट हैं going for something that they want and the things that we do to each other in the film are hilarious बहुत हंसी आती है those are some of my most favorite scenes and of course मुदस्सर सर के डायलॉग तो मतलब अब फेमस है मैं इतने बार इतनी चीज़ें उन्होंने हमसे फिल्म में बुलवाई है दैट जब मैं अभी डब कर रही थी फिल्म मैंने कहा ये आता कहाँ से है ये आपने सोचा कहाँ से है, और really. इनकी तो स्पेशलिटी है वो हर फिल्म में मुझे अपनी पत्नी बना देते हैं अपनी हर फिल्म में अपनी और फिर- पत्नी अपनी पत्नी तो नहीं नहीं अपनी पत्नी कहाँ से अपनी फिल्मों में मुझे पत्नी बना जी। That's also sounding wrong. इसीलिए हिंदी वो बोले और लिखे तो बेटर ही है यही आप समझ गए ना मैं क्या कह रही हूँ हाँ Yeah, I think Bhumi covered most of it कि you know बहुत कई बार जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और जब आप डायलॉग्स पढ़ते हैं आपको अच्छे सीन्स पढ़ के बहुत मज़ा आता है यू गेट दिस सडन हाई एंड यूर लाइक यार ये करने में कितना मज़ा आएगा तो वो जो बैंटर क्रिएट की गई है जो नोक झोंक और जो लेवल अप गेम बिटवीन भूमि एंड माई कैरेक्टर आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट फन पार्ट ऑफ इट ऑफ कोर्स अर्जुन ने भी बहुत अच्छा काम किया है बट बट व्हाट आई मीन टू से इज ओवरऑल द स्क्रिप्ट इज जस्ट सो हिलेरियस तो करते हुए हम सबको इतना मज़ा आया इट वाज रियली लाइक अ फन राइड यू नो नॉट लाइक वी वर वर्किंग इट वाज रियली एंजॉयबल वेल हर्ष भाई दिस वंस फॉर यू यूजुअली ना वी टॉक अबाउट मैन वर्सेस वाइल्ड लेकिन यहाँ पे मैन वर्सेस वाइव्स चल रहा है और आप भी एक बड़ी अहम भूमिका निभा रहे हो तो डेब्यू के लिए यही चुना क्या हुआ कैसे हुआ थोड़ा बताओ भाई मेरा डेब्यू ऐसा है कि मुदस्सर भाई का एक दिन मुझे फ़ोन आया अचानक से मैं शो करने जा रहा स्टेज पे चढ़ने जा रहा था 10 मिनट पहले एक ऐसे ही रैंडम फ़ोन आ गया अननोन नंबर से कि एक पिक्चर लिखी है तुम्हारे लिए रोल करोगे मैंने कहा फालतू बातें मेरे से करने की जरूरत नहीं मुझे ना ऐसे रैंडम फ़ोन आते रहते कह रहे पक्का मैंने कहा आप पक्का बताओ उसके बाद मैं इनको रोज़ फ़ोन करता था मैं कर रहा हूँ ना और मतलब इन्होंने बोला कि तू पुरानी दिल्ली का कोई लड़का प्ले कर रहा है तो थोड़ा एक्सपीरियंस कर जाके मैं 15 दिन पुरानी दिल्ली में रोज जा जाके घूमता रहता था तो मतलब एक्सपीरियंस तो था ही मतलब मैंने जब अपने दोस्तों को बताया ये बात कि भाई मैं पहली पिक्चर कर रहा हूँ अर्जुन है 2 हीरोइन है तो उन्होंने पूछा तेरी हीरोइन कौन सी है मैंने कहा मैं खुद अर्जुन की हीरोइन बनाऊँ मैं खुद ही अर्जुन की हीरोइन बनाऊं इसकी ज़िंदगी के जितने कलेश हैं भाई मैंने निपटाए हैं इसकी ज़िंदगी में जो कलेश हुए हैं वो हुए भी मेरी वजह से तो मैं दोनों तरफ मैं इसको सलाह देता रहा वो ये जाके इम्प्लीमेंट करता था पिक्चर में और वो कलेश बन जाता था फिर ये वापस आता था कि अब इसको सॉल्व करना है तो ऐसे मतलब वो कलेश ऐसे जो एक फ्रेंड वाला होता है जो एक पुरानी दिल्ली या यूपी का एक लड़का जो आपके साथ बना रहेगा हमेशा लाइफ में मैं वो प्ले कर सर रहा में हूं। इतनी बात नहीं की है उसने वैसे वैसे ट्रेलर में देख ही लिया थोड़ा बहुत और ये जो in all fairness I would like to take a moment I think हम हमेशा बात करें to encourage people who are coming into the industry from the outside I think he's somebody who's made it on his own अपना एक प्रोफेशन बनाया है अपने बलबूते पे खड़ा हुआ इंसान और कहीं ना कहीं आज a person like him standing on the stage being represented in the trailer and being part of a film that we're putting out theatrically just shows how our country is now evolving where somebody who started from one place in one city in one town with his own personality has been able to come into the film industry and actually we can utilize him to bring more audiences to connect and correlate with the youth also so I think congratulations sir genuinely फिर पैर छुएगा रुला दिया अर्जुन ने रुला दिया अब नहीं नहीं, छूंगा चुप करा दिया बेटर है एंड आई थिंक इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर्स को भी जाता है ऑफ कोर्स Definitely. बिलीविंग इन न्यू Of course, टैलेंट भाई, take chances is very important and full credit to the मतलब entire team for that मैं आपको एक अबे चुप हो जा। एक छोटी सी लाइन मतलब मैं जब पहले दिन हमने आई थिंक स्कॉटलैंड में शूट किया था जब फर्स्ट टाइम और फर्स्ट डे ये लोग सब आके बैठे थे और मैं इधर शक्ति सर बैठे हुए थे इधर सब लोग बैठे हुए थे तो मैं बहुत अजीब फील कर रहा था क्योंकि वो पहली रीडिंग थी हमारी मूवी की फर्स्ट टाइम हम रीड कर रहे थे जब मैंने वो रीड कर लिया और मैं अपने रूम में गया तो मेरे कानपुर के दोस्त जहाँ मैं जिस गली में रहता था उनका मैसेज आया कि क्या हुआ मैंने कहा भाई मूवी रीड करी इतने 17-18 लोगों के बीच में बैठ के तो उन्होंने मुझे एक लाइन बोली कि कानपुर की एक गली में फटी हुई निक्कर पहन के घूमने वाला लौंडा जो है आज पिक्चर कर रहा है वो जो है मतलब इट इज़ अ बिग थिंग फॉर मी ऑल्सो और आई थिंक इससे आगे ही बढ़ेंगे होपफुली आप लोग का साथ रहा तो थैंक यू सो मच थैंक यू अर्जुन भाई थैंक यू मुदस्सर सर रकुल जैकी भाई थैंक यू जैकी भाई आई कम टू यू लेकिन उससे पहले दीपशिका मैम दिस वंस फॉर यू क्विकली यू नो एक्शन फिल्म में खूब सारा रगड एक्शन ये वो चल रहा है उसके बीच ये वाज द आइडिया
और पर्सनल लाइफ से थोड़ा डर नहीं लगा ऐसा कुछ, मतलब अपने ऊपर भी कुछ इल्जाम लग जाए तो? मैं जस्ट आस्किंग। कौन से पर्सनल लाइफ की बात कर रहे हो? देखो, उसके हस्बैंड की बीवी एक ही हो सकती, मतलब मेरे हस्बैंड की बीवी एक ही हो सकती है, ठीक है, मैं सॉरी, मेरे हस्बैंड की बीवी जवाब एक ही मिल हो गया। सकती है। ये वाली पर्सनल लाइफ की बात। ये मुझे अब आंसर कुछ भी दे दो। ये मुझे कुछ और बनाना चाहती है, बट आई एम सेइंग दैट our family is always known for comedies, and I think that in today's day and age मुझे लगता है कि मुदस्सर अजीज से बेहतर डायरेक्टर इन दिस स्पेस कोई नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे रेगुलर रोल में अगर हम लोगों को हंसा सकते हैं, उससे बेटर काम कुछ नहीं है. So that's what we've done, and I hope that we succeed in making you guys laugh. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट. आई नो आप लोगों के बड़े सारे सवाल हैं. उससे पहले एक क्विक पिक्चर वील डू विद दिस एंटायर टीम फॉर यू गाइस. या टेक द माइक्स. Thank you so much. Thank you. We'll do the pictures later. Can we quickly get the chairs, please? Thank you. Aye. बिकॉज एज अ चाइल्ड मेरी एक मेमोरी थी पूजा फिल्म्स की, जो मैं जैकी से अक्सर कहता रहता हूँ कि कभी जब बम्बई के बाहर निकलते थे तो वो जो एक्सपोज्ड पाइपलाइंस से जो पानी आता था, उस पे सिर्फ एक ही कंपनी होती थी जो उस पे भी फिल्म का नाम लिख करके आ जाती थी हिंदी में. दैट वाज पूजा फिल्म्स. So I had a lot of reverence for him, but yes, his to complete your answer, his creative ability, especially in this genre, also is very remarkable. Yeah, thank you for your question. हेलो सर, नरेंद्र भुटानी दिस साइड फ्रॉम पंजाब केसरी. सर बहुत टाइम के बाद ना, मतलब लानी साहब बैठ के पूछ लेंगे. सॉरी. या श्योर. लवली. या हाय सर, नरेंद्र भुटानी दिस साइड फ्रॉम पंजाब केसरी. सो बहुत टाइम के बाद ना एक लड़के के लिए दो लड़कियां पीछे पड़ी हुई हैं. सो ये थॉट कहाँ से आया, और ये जो हर्ष भाई का कैरेक्टर वो क्या कर रहा है फिल्म के अंदर? तो ये मेरे लिए ही है ना सवाल? हाँ जी सर, आप आप ही दे दो. तो नहीं, ये थॉट कहाँ से आया? वेल एक्चुअली क्या है कि इसका जर्म एक बड़े सिंपल सवाल से आया. हम सब की ज़िंदगियों में कोई ना कोई माजी, कोई पास्ट जो है वो रहता ही है, और उस माजी का कनेक्शन अगर आपकी किसी रिलेशनशिप से हो जो ठीक ना गई हो किसी वजह से, यू नो, जो कि सबके साथ होता है, और एक ऐसी सिचुएशन पेश आ जाए जिसमें वो पास्ट लौट आए, और इतने पावर के साथ लौट आए कि आपकी करंट रिलेशनशिप को तहस नहस करने जितनी ताकत रखता हो, तो क्या होगा? दैट वॉज द थॉट दैट गॉट एवरीथिंग गोइंग. और व्हाट वाज इंटरेस्टिंग बियॉन्ड इट, एंड एक टू ऐड टू योर दिस थिंग, एक मैं बॉम्बे का लड़का हूँ, तो बड़े होते हुए एक नाटक मराठी में बड़ा फेमस हुआ था, माझ्या नवऱ्याची बायको. तो माझ्या नवऱ्याची बायको का बाद में एक टीवी शो भी बना. मुझे ना वो टाइटल बहुत फैसिनेट करता था. माझ्या नवऱ्याची बायको टेक्निकली शुड मीन, फ्रॉम अ वुमेन्स पॉइंट ऑफ व्यू, शुड मीन मी ओनली. माई हस्बैंड्स वाइफ शुड मीन मी ओनली. तो फिर ये, क्योंकि जब ये कहानी इस तरह गढ़ी, तो उसके बाद मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड की बीवी से बेटर टाइटल इसके लिए नहीं हो सकता. थैंक यू. दैट्स अमेजिंग सर. थैंक हाय अर्जुन, योर सेंटर राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा. मेरा सवाल कॉमन क्वेश्चन है, रकुल से भी और भूमि से भी. क्वेश्चन ये है कि ट्रेलर बहुत ही एंटरटेनिंग है, बहुत मज़ा आया देख के, और कहीं ना कहीं हमेशा कहा जाता है कि फिल्में सिर्फ मनोरंजन के लिए बनती हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं हम फिल्म से प्रभावित भी होते हैं. कभी अच्छी सीख मिलती है, कभी बुरी सीख मिलती है. तो इस रिश्ते को आप लोग अपनी लेने वाले पे डिपेंड करता है. लेकिन कहीं ना कहीं इस रिश्ते को आप किस नज़र से देखते हैं? मेरे हस्बैंड की बीवी, अपने अपने नज़रिए से आप बताइए, बयां कीजिए. देखिए, जीवन, जिंदगी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है. लाइफ इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. यू कांट सिंप्लीफाई इट इन परहैप्स सेइंग दैट अ फिल्म कैन इन्फ्लुएंस योर इक्वेशंस इन लाइफ. यू नो, यू कैन टेक एन अंडरस्टैंडिंग. आप एक थॉट ले सकते हो, आप किसी के साथ एम्पैथाइज कर सकते हो, किसी की तरफ आप समझ सकते हो इन पे क्या बीती होगी. दीज आर मोमेंट्स दैट यू अंडरस्टैंड. फॉर मी, अंकुर जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, इट्स एन अनफॉर्चुनेट थिंग यार, बिकॉज वो जानबूझ के सिचुएशन में नहीं पड़ा है. ही इज नॉट ट्राइंग टू गो एंड चूज. ही एक्चुअली इज इन अ सिचुएशन, एंड
I'm sure we all have been through moments like this in life where not this kind of a situation, but कहीं ना कहीं होता है जहाँ पे you might feel something for one person, the other person feels something for you. There is always that complexity. I think Mudassar sir has done that in the past with characters. I think what's nice also today, what we've done as in our film is it's also through humor. तो कई बार ना हंसते हंसते अगर सीख और सबक का पता नहीं, लेकिन एक थॉट रह जाए आपके दिमाग में. If you can go back home thinking about something that you relate to, your partner, your friend is going through. So it's real life with an actual amount of humor. So I just feel personally, life बहुत intense होती है. Sometimes you have to look at the relationships also from a slightly more happy space, like how you guys would when you watch the film, and be able to take something out of it जो आपके लिए ठीक हो. That's how I see it.